हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक सर्वोदय ब्रदर्स में। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बताएंगे कि किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं। अगर आपके पास भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो अगर आप उसको परचेज करने जाते हैं तो उसका क्या नाम होता है और किस तरीके से उसको बुलाया जाता है और उसकी वैल्यू को कैसे पता किया जाता है कि क्या है उस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का नाम और क्या है उसकी वैल्यू। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे और बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो देखिए, आपने सर्किट बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का देखा होगा इस कंपोनेंट को। तो हम बताते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। और इन रेजिस्टेंस को पढ़ने का जो तरीका होता है, आप इसके ऊपर कुछ कलर देख रहे होंगे, इन कलरों के थ्रू इनको पढ़ा जाता है। इसके माध्यम से इनको पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू इन रेजिस्टेंस के कलर से पता चलती है। तो इसके लिए ये बड़ा ही थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, तो इसके लिए हमारे को एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी कि रेजिस्टेंस के कलर कोड को कैसे पढ़ा जाए। तो वो वीडियो में आपको बनाएंगे और बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आपके सामने ये कंपोनेंट हैं, इनको कहा जाता है पीएफ। तो इनकी जो वैल्यू रहती है वो हमारा यूएफ के अंदर क्या कहते हैं, हम इनको देखते हैं। आप देख रहे हैं माइक्रोफैराड, इनको कहा जाता है माइक्रोफैराड। मतलब ये हमारा एक तरीके का कैपेसिटर ही होता है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं पीएफ में जो हमारे को इसको कहा जाता है इस कंपोनेंट को। तो इसकी वैल्यू आपके सामने ही दिख रही है, ये देख रहे हैं 0.0022। तो आप देख सकते हैं इस पे जो वैल्यू लिखी है 222 लिखी हुई है, 222 पीएफ है। पर लेकिन इसके पैकेट पे जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है 0.022। इसके बारे में भी आपको बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे ऐसा क्यों है। और एक आपने ऐसे भी कंपोनेंट देखे होंगे, तो ये देखिए इस कंपोनेंट को भी पीएफ कहते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है 223 पीएफ, 223J 2A 223J। और लेकिन इसके पैकेट पे जो लिखा है 0.022 UF लिखा हुआ है माइक्रोफैराड। तो आपको बताया, इसको हम प्लास्टर पीएफ कहते हैं। इस पे लिखा भी हुआ है प्लास्ट फिल्म कैपेसिटर। और आपके सामने हम ये दिखाते हैं, ये भी एक तरीके का पीएफ है। ये देखेंगे तो ये भी एक पीएफ है। और इस पे जो वैल्यू लिखी हुई है हमारी तो 52 है 2 kV, 152 पीएफ है, 2 किलोवाट का पीएफ है। इसको जो कहा जाता है ये हमारा सेरेमिक पीएफ बोला जाता है। और ये आपको ब्लू कलर के अंदर ही मिलेगा। पीएफ भी कई तरीके के आते हैं और उनके कई तरीके के एक मॉड्यूलर पीएफ भी आते हैं, तो उनको भी हम दिखाएंगे। और उनकी वैल्यू को जो क्यों ऐसा लिखा है, पैकेट पे अलग क्यों लिखा है, और आप ये देखेंगे। इसको कहा जाता है, आपके सामने दिखाते हैं, ये होता है हमारा कैपेसिटर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा कैपेसिटर। इसको क्या कहते हैं, कई लोग कंडेंसर भी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारी 22 MFD, मतलब 22 माइक्रोफैराड। और 63 वोल्ट का ये हमारा कैपेसिटर है। तो इस पर वोल्टेज भी पड़ी होती हैं और ये हमारे इस पर माइक्रोफैराड भी पड़े होते हैं। तो ये होता है हमारा कैपेसिटर, इसको कहा जाता है कैपेसिटर। ये देखिए, ये हमारा जोवैको का एक हमारा कैपेसिटर है, ये जोवैको। ये देखिए जोवैको लिखा हुआ है, हमारा कैपेसिटर है 100 MFD, 100 माइक्रोफैराड, 63 वोल्ट। और ये इसका जो है पिच लिखी हुई है कि 10 mm का डाया है और 13 mm ये लंबा है। और ये बाकी इसमें देखेंगे तो ये वर्किंग 105 डिग्री पे काम करता है और 5000 और 8000 घंटे तक इसकी लाइफ है। बाकी इसके लॉट नंबर हैं दिखाएंगे। तो ये देखिए इसको 100 माइक्रोफैराड है ये 63 वोल्ट का। और इसके अंदर आप देख रहे हो, आपने हो सकता है नोटिस नहीं करा है, तो देखिए हम बताते हैं। इसके अंदर आपको 2 लैग दिख रहे हैं, एक लैग छोटा और एक लैग बड़ा। तो इस लैग को क्या कहते हैं, ये क्यों होता है, इसमें एक नेगेटिव लैग होता है और एक पॉजिटिव। जो छोटा लैग होता है वो नेगेटिव होता है और बड़ा लैग जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये जो है हमारा, ये भी हमारा एक पीएफ है। इस पे आप देख रहे हैं 155J लिखा हुआ है, 450 वोल्ट का है। और इसको जो वैल्यू इसी तरीके से पढ़ी जाती है
ये भी हमारा पीएफ थोड़ा सा मोटा दिख रहा है आपको, क्योंकि ये इसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, 450 वोल्ट तक ये वर्क करता है और 155 जे है ये। तो ये भी हमारा एक तरीके का पीएफ है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसके अंदर 3 लैग हैं और इस पे आपको ऊपर कंपनी का नाम दिख रहा है CDL, और ये BD 140 इसकी वैल्यू है। ये हमारा ट्रांजिस्टर होता है। तो ज़्यादातर जो कंपोनेंट आपको 3 लैग के अंदर दिखेंगे, जो 3 लैग जिसके अंदर होंगे, वो कंपोनेंट हमेशा आपको ट्रांजिस्टर दिखेगा। इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। जिन भी कंपोनेंट में 3 लैग होंगे वो मैक्सिमम 99% आपके ट्रांजिस्टर होंगे, इनको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ये कई वैल्यू के आते हैं और इनकी एक टाइप और है, वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ दिख रहा था तो ये देखिए आपको ये भी ट्रांजिस्टर है 500 BC 558, और बाकी जो नीचे लिखा हुआ है B614 ये इसका लॉट नंबर है। तो ये भी हमारा 3 लाख के अंदर है, इसको भी हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। जितने भी आपको 3 लाख के कंपोनेंट दोस्तों मिलेंगे वो 99% ट्रांजिस्टर ही मिलेंगे, तो ट्रांजिस्टर कहा जाता है। दोस्तों इस पैकेट के अंदर जो कंपोनेंट है इसमें भी 3 लैग है, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। तो ये देखेंगे आप, इस पे लिखा हुआ है सबसे पहले ऊपर तोशिबा। तो तोशिबा इसकी कंपनी है, 2SC 5200 जो इसका नंबर है। बाकी CR 939 ये इसका क्या कहते हैं हमारा लॉट नंबर। और ये जापानीज़ कंपनी है तोशिबा, तो इसका जो लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्री से ये बना हुआ है। ये भी हमारा इसको कहते हैं मोसफेट। ये हमारा एक ट्रांजिस्टर का ही टाइप होता है। मोसफेट का मतलब होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑडियो में यूज़ होते हैं, ज़्यादातर ऑडियो सेक्शन में यूज़ होते हैं। ट्रांजिस्टर भी अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। कुछ ट्रांजिस्टर हमारे सप्लाई में यूज़ होते हैं और कुछ ट्रांजिस्टर जो है हमारे ऑडियो पे यूज़ होते हैं। इसके ऊपर भी हम आपको डिटेल वीडियो बताएंगे कि कौन से ट्रांजिस्टर ऑडियो में लगते हैं, कौन से ट्रांजिस्टर हमारे सप्लाई के अंदर लगते हैं। चलो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो दिख रही है ये IC है। कुछ आपने ICयाँ देखी होंगी सीधी होती हैं, कुछ आपने ये देखी होंगी इसके दोनों तरफ लैग हैं। तो ये IC में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कैसे। इसमें आपको नंबर दिख रहा है 29CRE, ये हमारा इसका लॉट नंबर है। लेकिन जो इसके जो नीचे लिखा है TL 494CN, ये जो है हमारा इस IC का नंबर है। और ये हमारे सप्लाई के अंदर पल्स IC का काम करती है। सप्लाई में हमारी पल्स देती है, वोल्टेज को ये एक्यूरेसी बना के रखती है, कहीं पे भी वोल्टेज जो है हमारी कम ज़्यादा ना रहे, तो इसलिए यूज़ होती है। ये एक डायोड है, ये दिखा रहे हैं, ये देखेंगे आप, डायोड है ये। इसका जो नंबर है हम आपको इस पे दिखाते हैं। ये IN 5408 है, IN 5408। और ये आप इसके अंदर देख रहे होंगे, आपको इसमें दिख रहा होगा, आपने नोटिस किया होगा। तो एक साइड इसमें ग्रे कलर की लाइनिंग है सिल्वर कलर की, और एक साइड ये प्लेन है। देख रहे हैं ये वाली जो यहाँ पे लाइनिंग दिख रही है, और इस साइड जो है दूसरी साइड यहाँ पे प्लेन दिख रहा है, वो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ग्रे कलर वाला जो हिस्सा रहता है ये हमारा पॉजिटिव हिस्सा रहता है, और दूसरी साइड इसकी ये वाली है वो नेगेटिव रहती है। ये भी एक डायोड है इसकी। तो ये देखेंगे तो ये देखिए 6A4, इस पे लिखा हुआ है 6A4, मतलब ये 6 एम्पेयर का डायोड है। जो अभी हमने आपको इससे पहले दिखाया था वो 3 एम्पेयर का डायोड था 5408 का। तो ये हमारा 6A4 का डायोड है, इसका साइज भी मोटा है। और इसके अंदर भी आप देखेंगे एक साइड सिल्वर कलर की लाइनिंग है और दूसरी साइड नहीं है। तो सिल्वर कलर वाली वो पॉजिटिव साइड है और दूसरी साइड ये नेगेटिव साइड है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, ये आपको देखने में दिख रहे हैं। इसका नंबर हम आपको पढ़ना बताते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा है H162, ये इसका लॉट नंबर है। और ये ऑन राउंड में जो लिखा है ऑन, ये इसकी कंपनी है। MUR जो इसकी सीरीज़ है, और 1620 जो है हमारा इसका नंबर है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये ट्रांजिस्टर है, पर लेकिन आप इसमें गलत हैं, ये एक ट्रांजिस्टर नहीं है। अभी हमने आपको बताया था कि जितने भी 3 लाख के कंपोनेंट होते हैं वो 99% ट्रांजिस्टर होते हैं, ना कि 100%। इसके अंदर देखिए इसके अंदर ये जो है हमारा एक डायोड है। अभी हमने आपको इससे पहले ही दिखाया था कि डायोड कैसा होता है, लेकिन ये 3 लाख का आपका डायोड है वो दिखाते हैं। तो ये देखेंगे आप, इसमें ये सिंबल बना हुआ है एरो का। ये सिंबल जो है हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ये डायोड का सिंबल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो इसलिए ये हमारे डायोड की जगह यूज़ होता है, 5408 की जगह हमारा यूज़ हो सकता है। तो डायोड इस तरीके के भी होते हैं।
तो आने वाले टाइम में एक डायोड और हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो है आपको रेड कलर के कुछ कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। ये आपको जो कंपोनेंट दिख रहे हैं ये देखेंगे तो इसको कहते हैं ज़ेनर डायोड। तो जो ज़ेनर डायोड होता है इसकी वैल्यू होती है, तो ये ज़ेनर डायोड की इसकी जो वैल्यू है हमारी आपको इस साइड दिखाएंगे। ये हमारा 6V2 डायोड है, यहाँ पे आपको देख रहे हैं। ये देखिए BGZX 55C 6V2 मतलब 6.2 वोल्ट का हमारा ये डायोड है। इसका काम ये होता है कि ये सर्किट में जहाँ भी लग जाएगा 6.2 वोल्ट से ज़्यादा वहाँ पे करंट जा नहीं पाएगा। तो इस डायोड का काम ये होता है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो एक साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा तो ब्लैक है और दूसरी साइड वैसा ही कलर है। तो जो ब्लैक वाली साइड है ये हमारी इसकी पॉजिटिव है और दूसरी वाली साइड है वो नेगेटिव है। तो आपको दिखाया हमने कई तरीके के डायोड होते हैं। अभी हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए हमने इतने ही कंपोनेंट्स के बारे में बताया है। अभी सिर्फ हमने आपको कंपोनेंट्स के नाम के बारे में बताया। कुछ दिनों बाद हम एक एक कंपोनेंट पे डिटेल वीडियो बनाएंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या होती है, ऐसे ही रेजिस्टेंस, पीएफ और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट होते हैं इनकी क्या वर्किंग रहती है और किस तरीके से ये हमारे इनको पढ़ा जाता है और क्या से इनको हम बता सकते हैं कि क्या इनकी वैल्यू है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, पर अब जिनको नहीं पता है उनको यही नहीं पता होगा कि इसके अंदर एक्चुअल नंबर कौन सा है जो हमारा कंपोनेंट का। तो हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाएंगे। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करना और बताना कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कौन सी जानकारियाँ चाहिए। तो हम उन्हीं टॉपिक्स पे आपकी वीडियो बनाते रहेंगे और टेक के बारे में बताते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लेते हैं आपसे थोड़ा सा विराम। बाय।